हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में। आइए फिर से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 का 6th पार्ट। इसमें हम आपको कल बता रहे थे 5th पार्ट में कि किरचॉफ के नियम क्या है। किरचॉफ का प्रथम नियम आपको हमने बता दिया था, जो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। लेकिन अब जो पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे? किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है समझिए। इसे बंद पास या लूप या तो मेश या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। इतने इसके नाम हैं, का नियम भी कहते हैं, ठीक है। यह होता क्या है? इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवों का बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा v उनमें प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोधों R के गुणनफल के बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा IR के बराबर होता है, ठीक। अर्थात जो सिग्मा v होता है वो सिग्मा IR के बराबर होता है, ठीक। इसमें हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लिया ये कोई परिपथ है जिसके हमारे पास मान लिया 4 सिरे हैं। इसका विभव, इस सिरे का विभव हो जाएगा V1, इसका हो गया V2, इसका हो गया V3, इसका हो गया V4। तो इनका विभवों का योग क्या हो जाएगा? V1 V2 प्लस V3 प्लस V4। और इसमें जो धारा है, मान लिया हमने इसमें धारा I1 है, मान लिया, लेकिन होगी तो एक ही जैसे, क्योंकि सारे सिरे जुड़े हैं। I3 है और इसमें धारा I4 है, जो किसके बराबर होगा? I1, I2, I3 और I4। इसका जो प्रतिरोध हमने मान लिया वो R1, इसका R2, इसका R3, इसका R4 मान लिया। साथ में क्या हो जाएगा? R1, R2, R3, R4 हो गया, ठीक। ये तो इसे अगर हम सही से लिखेंगे तो सिग्मा v हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? I से, यानी कि 1 से
4 तक, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो सिग्मा आई आर, ये हो जाएगा जैसे उदाहरण के तौर पे हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसका एक जो है समीकरण अगर हमें ज्ञात करनी हो समीकरण, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए हमने क्या लिया, एक सेल लिया, इसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसके संगत प्रतिरोध हमने मान ली R1 है। एक और सेल लिया, इसका विद्युत वाहक बल E2 और संगत प्रतिरोध हमने R2 मान लिया। अब इन दोनों सेलों से हमने एक ऐसा चालक जोड़ा है जिसका प्रतिरोध हम क्या मान लें, R3 मान लें। अब इससे जो निकलने वाली धारा हो जाएगी वो I1, इससे जो निकलने वाली धारा हो जाएगी वो I2। यहाँ पर जो धारा I1 आती है यहाँ तक, यहाँ से जो धारा आती है I2 यहाँ तक, जब दोनों मिलेंगी तो यहाँ से जो धारा बनेगी वो I1 प्लस I2 बनेगी, I1 प्लस I2। अब ये I1 प्लस I2 यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तब I2 क्या करेगी, I2 अपने रास्ते और I1 यहाँ पर यहाँ से होते हुए अपने रास्ते। अब हमारे पास यहाँ पर दो लूप बने, एक ये बना है, ये देखिए A B C D और फिर E और फिर F मान लें। आप ऐसा करो, D यहाँ पर मान लो, A B C D E और F यहाँ पर मान लो, तो पहला लूप ये रहा और दूसरा लूप ये रहा। इसमें हम इधर से चलेंगे, ये हमने तीर इसलिए बनाया इधर से चलें और इधर को आए। ठीक, इससे पहले एक चीज और समझें, अगर हम R की बात करें और एक तरफ E की बात करें, ये आप चाहें तो नोट में लिख लेना। अगर इसमें प्रतिरोध में धारा ऐसे है और हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो R का मान माइनस में लेना। और अगर प्रतिरोधों में धारा ऐसे है और हम ऐसे जा रहे हैं तो R का मान प्लस में लेना है। ऐसे ही प्लेटों में अगर माइनस से प्लस की ओर हम जाएं, धारा तो ऐसे है, माइनस से प्लस की ओर अगर हम जाएं तो इसका मान आप प्लस में लेना, E का मान प्लस में। अगर प्लस से माइनस की ओर जाएं, ऐसे जाएं, तो इसका मान आप लेना माइनस में। ठीक, ये चीज याद रखना। अब समझिए, चित्र से हम क्या करेंगे, बंद लूप एक में, अगर हम बंद लूप एक में देखते हैं तो यहाँ से देखिए, हम यहाँ से शुरू करेंगे ऐप से यहाँ पर काय में जाएंगे, देखिए प्लस की प्लेट है, और जब हम प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो E का मान काय में लेते हैं, माइनस का, तो यहाँ से हम E का मान लेंगे माइनस का। फिर अब हम गए R2 की तरफ, R2 की तरफ जब हम जाएंगे, R2 में धारा इधर को बह रही है लेकिन हम लोग उधर जा रहे हैं, R2 में धारा इधर को बह रही है लेकिन हम लोग इधर जा रहे हैं, तो R2 की वैल्यू हम काय में लेंगे, यहाँ पर R2 की वैल्यू प्लस में। लेकिन इसके संगत धारा कौन सी है, संगत धारा है हमारे पास I2। ठीक, अब हम C पर पहुंचे, C से B पर जाने पर कुछ नहीं मिला हमें। अब हम B से A तक A की ओर जाएंगे तो इससे पहले हमें यहाँ पर मिलेगा R1, हमें कौन मिला, R1 मिला। अब R1 के संगत धारा कौन सी है, R1 के संगत धारा I1 है।
इसमें हम माइनस, इसमें जिधर को धारा जा रही है उधर को ही हम चल रहे हैं। देखिए जिधर को धारा जाए उधर को ही अगर हम चलें तो इसका मान हम काय में लेंगे, माइनस में। ठीक है, फिर हमें कौन मिला, E1। E1 में ये बताओ अगर हम माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर जाते हैं, इसमें देखिए माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर जाते हैं तो E का मान हम प्लस में लेते हैं, यानी कि E1 की जो वैल्यू लेंगे वो प्लस में लेंगे। सामने क्या हो जाएगा, 0। अगर हम यहाँ से देखें तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, और ये इस तरफ लेके आएंगे I1 R1, और ये वाला इस तरफ लाएंगे I2 R2। ठीक, ये हमारे पास समीकरण बन जाएगी इसके अकॉर्डिंग। अगर V है, V नहीं है तो E है, E नहीं है तो V है। देखिए आई आर है, आई आर यहां भी है, आई आर यहां भी है। फिर से देखिए, बंद लूप 2 में, जब हम बंद लूप 2 में देखेंगे तो देखिए ऐसे चलेंगे, यहां से चलें या यहां से चलें, जहां से भी चल लो। चलिए यहां से चलते हैं, ई से डी की ओर, ई से डी की ओर चलेंगे। धारा तो इसमें ऐसे बह रही है, तो इसमें जो धारा बह रही है वो क्या है, R3। R3 के संगत धारा कौन सी है, I1 प्लस I2। अब हमें ये देखना है कि ये प्लस में लेंगे या माइनस में। तो जिधर को धारा है अगर उधर कोई हम चलें, इसमें देखिए जिधर को धारा है अगर उधर कोई हम चलें तो R का मान किस में लेते हैं, माइनस में। तो ये हम लेंगे माइनस में। यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, कुछ नहीं है। अब C से कहाँ जाएंगे, F की ओर। जब C से F की ओर जाएंगे तो हमें मिला R2। R2 के संगत धारा कौन सी है, I2। लेकिन जिधर को धारा है उधर को ही अगर प्रतिरोध में हम घुसें तो ये चीज हम काय में लेंगे, माइनस में। अब हमें मिला E2। E2 में माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर अगर हम घुसते हैं, माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर घुसते हैं तो E का मान प्लस में लेते हैं। अगर हम इसके लिए देखेंगे तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, ये इस तरफ लेके आएंगे I2 R2 प्लस का, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, उधर जाएगा प्लस। तो I1 प्लस I2 और साथ में R3, ये इसकी समीकरण हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास उदाहरण के तौर पर हमने इसे बता दिया। अब हम पढ़ते हैं किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग। देखो किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोगों की सहायता से एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन। उन्होंने क्या किया, किरचॉफ के नियम पर आधारित एक उपकरण ऐसा बना दिया जिससे किसी भी तार के प्रतिरोध की गणना बड़ी आसानी से की जा सकती थी। लेकिन व्हीटस्टोन सेतु से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि जो हमें प्रतिरोध चाहिए था वो सटीक नहीं मिला। तो इसके लिए उन्होंने इसी पर आधारित दो उपकरण इन्होंने नहीं बनाए, लेकिन जो है और लोगों ने इन्हीं के आधार पर एक मीटर सेतु तैयार किया। तो मीटर सेतु ज़्यादा नहीं पढ़ना, सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन जो है हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन से ये क्या होता है, क्या लिखेंगे, प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने किरचॉफ के
द्वितीय नियम पर आधारित द्वितीय नियम पर आधारित एक ऐसा उपकरण बनाया जिसकी सहायता से किसी भी तार के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, इसकी रचना क्या होती है, रचना समझिए। जैसे जैसे हम बनवाते जाएंगे वैसे ही रचना बोलते भी जाएंगे, समझिए। इसमें 4 तार होते हैं जिन्हें हम चतुर्भुज के रूप में समायोजित करते हैं। चतुर्भुज क्या होता है, ए बी सी और डी। ठीक है, भुजा AC के मध्य एक जो प्रतिरोध लेते हैं उसका नाम लेते हैं P। BC के मध्य जो प्रतिरोध लेते हैं उसका नाम लेते हैं Q। AD के जो मध्य प्रतिरोध लेते हैं उसका नाम लेते हैं R। और BD के मध्य जो प्रतिरोध लेते हैं उसका हम नाम लेते हैं S। विकर्ण A और B से हम एक सेल को कुंजी K1 के साथ जोड़ देते हैं और विकर्ण C और D के मध्य एक धारा मापी लगाकर उसके साथ एक कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ठीक, ये हमारे पास सब समायोजन इकट्ठा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही प्लग कुंजी K1 को दबाएंगे तो यहाँ से प्लस आवेश बहने लगेगा और जिसके कारण I धारा प्रवाहित हो जाएगी। तब यहाँ पर आकर धारा जो है 2 भागों में बट जाएगी, इसमें I1 के रूप में और इसमें I2 के रूप में। जो धारा P में जाएगी C तक, वही धारा Q में आएगी B तक, और जो धारा यहाँ D तक जाएगी वही धारा यहाँ B तक आएगी। ठीक, लेकिन जैसे ही हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो धारा मापी का जो विक्षेप है वो 0 ही प्राप्त होना चाहिए। इसमें सुई अगर इधर उधर हुई तो समझ लो ये जो सेतु हमने बनाया है वो संतुलन की अवस्था में नहीं है, यानी कि हमने जो समायोजन जोड़ा है वो सारा का सारा गलत जोड़ दिया। अब जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे हम S मानते हैं, बाकी P, Q और R के प्रतिरोध दिए रखे होते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसकी रचना के बारे में लिखेंगे, बहुत ध्यान समझना। क्या है, इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S व S समांतर चतुर्भुज A, B, C, D के रूप में जुड़े रहते हैं, जिसमें
एस अज्ञात प्रतिरोध होता है, इसमें एस अज्ञात प्रतिरोध होता है। ठीक, जब ये अज्ञात प्रतिरोध होता है तो अब हम क्या करते हैं, इसके विकर्ण, इसके विकर्ण ए बी से एक सेल जोड़कर प्लग कुंजी K1 जोड़ दी जाती है, जोड़ दी जाती है तथा विकर्ण CD से एक धारामापी के साथ, धारामापी के साथ कुंजी K2 जोड़ दी जाती है, तब ये परिपथ हमारा पूरा तैयार हो जाता है। ठीक, ये इसके जो है रचना हो गई। अगली चीज क्या है, इसी के बारे में अब लिखेंगे हम, इसकी सिद्धांत और क्रियाविधि। सिद्धांत के बारे में हम बता चुके हैं आपको, ये किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है, अतः ये उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं बढ़ा के थोड़ा, सिद्धांत और कार्यविधि एक ही में लिखा दें। क्या होता है समझिए, यह किरचॉफ के द्वितीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, जैसे ही कुंजी K1 दबाते हैं तो धारा I प्रतिरोध P व Q में I1 के रूप में तथा प्रतिरोध R व S में I2 के रूप में प्रवाहित होने लगती है, होने लगती है। जैसे ही कुंजी K2 को दबाया जाता है तो धारामापी का विक्षेप शून्य प्राप्त होना चाहिए, होना चाहिए, जिससे सेतु संतुलन की
अवस्था में होगा। ठीक, जैसे सेतु किस अवस्था में हो जाएगा? संतुलन की अवस्था में होगा। अब क्या करेंगे? किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? समझिए बड़े ध्यान से। एक लूप है हमारे पास, ये हम पहला माने, और ये जो लूप है ये हम दूसरा माने। तो हम क्या है, लूप एक में देखें तो हम पहले जाएंगे ए से डी की ओर। ए से डी की ओर हमें मिलेगा आर के संगत धारा क्या है? I2। आर और इसके संगत धारा है I2। ये धारा इधर को जा रही है तो आर का मान क्या लेंगे हम? माइनस में। देखिए जिधर को धारा जाए उधर को हम जाएं तो ये मान क्या में लेंगे? माइनस में। अच्छा फिर देखिए, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, धारा मापी और इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम सी पर आ गए। अब सी से कहाँ आएंगे? अब हम ए पर आएंगे फिर से। तो हमें कौन मिला? हमें मिला पी। संगत धारा क्या है हमारे पास? I1। अब जिधर को धारा है उससे हम विपरीत हैं, जिधर को धारा है उससे हम विपरीत हैं, तो ये काय में लेंगे हम? प्लस में। तो ये हम लेंगे यहाँ पर प्लस में और सामने क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से I1P बराबर ये माइनस का इस तरफ आएगा I2R, समीकरण 1। फिर से अगर हम देखेंगे तो लूप 2 में, दूसरे लूप में अगर हम देखें तो हम यहाँ से D से B की ओर जाएंगे, हमें मिला कौन? S। संगत धारा कौन सी है? I2। जब I2 है तो इसमें जिधर को धारा उधर को हम, तो वो ये लेंगे माइनस में। अब B से कहाँ जाएंगे? C की ओर। अब हमें कौन मिला? Q। संगत धारा कौन है? I1। धारा इधर को है लेकिन हम इधर को हैं, तो ये चीज़ काय में लेंगे हम? प्लस में, सामने 0। तो यहाँ से I1Q बराबर ये माइनस का इस तरफ जाएगा I2S, समीकरण 2। ठीक, अब हम फिर से देखते हैं, इस तरफ देख लीजिए, ये हम अब मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दें तो हमारे पास आएगा I1P बटा I1Q बराबर में I2R बटा I2S। तो I1 से I1, I2 से I2 कट जाएगा, तो हमारे पास P बटा Q बराबर R बटा S आ जाएगा। यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था है, संतुलन की अवस्था है। यहाँ से अगर हम S निकालना चाहें तो S बराबर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा RQ और बटे में क्या आ जाएगा? P। यहाँ से S निकल आएगा, बस हो गया। ठीक, अब हमारे पास क्या है? व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित होता है मीटर सेतु। ये आप पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये केवल आपके पास प्रैक्टिकल के रूप में है, हम इसलिए ये समझा दे रहे हैं केवल। ठीक है, ये केवल प्रैक्टिकल के रूप में है। प्रैक्टिकल के रूप में है तो मतलब याद रखना ये चीज़ें, ये नहीं बिल्कुल पढ़े ही ना, प्रैक्टिकल में के काम में आएगा। देखिए मीटर सेतु क्या है? मीटर सेतु ये क्या है? व्हीटस्टोन का संशोधित रूप है। ये क्या है? व्हीटस्टोन सेतु का संशोधित
रूप है। ठीक, अब इसकी रचना क्या होती है, केवल हम समझा दे रहे हैं रचना क्या होती है। इसमें दो एल आकार की पत्तियां होती हैं, इसे दो एल आकार की पत्तियां होती हैं। जो एक लकड़ी के तख्ता जैसा होता है उस पर जो है कसी हुई होती हैं। इसका ये बिंदु और ये बिंदु एक स्केल के ऊपर होता है, यहां पर एक स्केल होती है। ऐसे ऐसे हम स्केल बना दें, थोड़ी आप समझ जाना केवल। ठीक, और इसके ऊपर एक यहां पर तार होता है जो मैग्नीन या कांस्टेंटन को होता है। काय का? मैग्नीन या कांस्टेंटन का। ये जो बिंदु होते हैं संयोजक बिंदु, यहां पर हम प्रतिरोध बॉक्स आर लगाते हैं। ये होता है प्रतिरोध बॉक्स आर, और जिस तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है वो हम यहां जोड़ देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एस। इसका ये सिरा इस पे जोड़ देते हैं। ये दोनों सिरे हम क्या कर देते हैं, एक सेल द्वारा संयोजित कर देते हैं। यहाँ पर एक कुंजी के लगा देते हैं, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पर ये सिरा हम ऐसे जोड़ देते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में क्या देखा आपने, ये ए था और ये वाला सिरा क्या था, बी था। और यहाँ पर जो सिरा था हमारे पास डी, जिसमें जो है हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया था। यहाँ पर हमने एक जोड़ी थी, यहाँ पर अब की उसमें नहीं जोड़ी थी, इसमें जोड़ रहे हैं। इसमें जोड़ी है विसर्पी कुंजी। विसर्पी कुंजी क्या होती है, इसके द्वारा हम इधर उधर तार पर जो है टच कराकर धारा मापी का विक्षेप देखते हैं। इससे होता क्या है, हम विसर्पी कुंजी लाए, इस पर लगाया तो जो धारा मापी होता है ये वैसे शून्य विक्षेप होता है, तो ये पूरी सुई इधर बैठ जाएगी। ये पूरी सुई जब इधर बैठ गई, क्यों, इस पर लगाने पर, तो जब हम ये विसर्पी कुंजी धीरे 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 इधर सरकाते जाएंगे तो ये जो सुई है ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती चली जाएगी। और जहां पर जीरो पर आ जाए वहीं पर आप रुक जाओ। मान लिया यहाँ पर जीरो पर आ गई तो यहीं पर रुक गए, तो इसी को हम मान लें बिंदु सी। अब ए से लेकर सी तक की दूरी आपने क्या मानी थी, व्हीटस्टोन सेतु में आप देखिए ऐसे करके आपने ए बी सी और डी लिया था। ए से सी के बीच में आपने पी माना था, बी से सी के बीच में आपने क्यू माना था, ए से डी के बीच में आपने आर, और इसके बीच में आपने क्या माना था, एस। तो ए से सी के बीच में आप क्या मानेंगे, इसे मानेंगे पी, और बी से सी के बीच में हम क्या माने थे, इसे क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू। और ये तो आर है ही, ये तो ऐसे ही देखिए ए से डी के बीच में क्या है, ए से डी के बीच में आर है, और डी से बी के बीच में क्या है, एस, डी से बी के बीच में एस। समझ गए, ये है। तो ये लंबाई अगर हमारे पास एल है तो ये लंबाई क्या हो जाएगी, 100 माइनस एल। क्यों, क्योंकि ये पूरी स्केल होती है 100 सेंटीमीटर लंबी। अगर हम व्हीटस्टोन सेतु से देखें तो व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है, पी बटा क्यू आर बटा एस। पी की जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एल, और क्यू की जगह पर 100 माइनस एल, और सामने हो जाएगा आर और बटे में एस। एस को अगर हम इधर लाएं तो ये इधर पहुंच जाएगा 100 माइनस एल इंटू में आर और बटे में एल। ये हमारे पास इसका सूत्र आ जाएगा। ठीक, तो ये चैप्टर समाप्त होता है। तो इसके न्यूमेरिकल के लिए आप कल एनसीईआरटी की बुक, अगले वीडियो में एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम आपको न्यूमेरिकल के सोल्यूशन देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।